नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। के अंदर एक सीट पर सभासद के उपचुनाव चल रहा है और उस उपचुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे नईम अहमद। उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उसके बाद स्क्रूटनी में उनका पर्चा ओके हो गया और देर रात 25 तारीख को यानी कि कल देर रात में अचानक से खबर आती है कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो गया है और साथ साथ 3 अन्य प्रत्याशी जो हैं जो निर्दलीय के रूप में लड़ रहे हैं उनका पर्चा भी एआरओ ने खारिज कर दिया है। तो हम लोगों ने इसकी शिकायत एसडीएम साहब से की बिलासपुर में। आज हम अपनी मांग का ज्ञापन भी लेकर आए हैं। हमने मंडल आयुक्त महोदय से इसकी शिकायत की, हमने यूपी चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है और हम हाईकोर्ट भी जाएंगे इस मामले को लेकर। ये लोकतंत्र की हत्या है। ये एक तरह से इतिहास में काले पन्नों में दर्ज होगा ये प्रकरण के अधिकारी एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। एक पार्टी विशेष भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को निर्विरोध चुनाव जिताने के लिए आप विपक्ष के सारे प्रत्याशियों के पर्चे खारिज करे दे रहे हैं। ये मामला सिर्फ यहाँ का नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे मामले इस देश के लोगों ने देखे हैं। पीछे पंजाब के चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में भी हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर्चे खारिज कर दिए गए और मेयर को ज़बरदस्ती बिठा दिया गया और बाद में सुप्रीम कोर्ट को उसमें इंटरफेयर करके इंसाफ देना पड़ा। तो अधिकारियों को अपने पद की गरिमा रखना चाहिए, एक पार्टी विशेष के एजेंट के रूप में काम नहीं करना चाहिए। हम यहाँ पर अपनी मांग का ज्ञापन लेकर आए हैं कि हमारे प्रत्याशी का पर्चा बहाल होना चाहिए और यदि हमारा प्रत्याशी का पर्चा बहाल नहीं हुआ तो हम सड़क पर भी उतरेंगे और हम हाईकोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। त्रुटि क्या बताई जा रही है? कोई त्रुटि हो तो बताएंगे ना। कोई त्रुटि होती है तो उसमें नोटिस दिया जाता है, कोई नोटिस दिया नहीं और त्रुटि कोई है नहीं। सिर्फ लोकतंत्र की हत्या करने के लिए, भाजपा को निर्विरोध चुनाव जिताने के लिए एआरओ ने पर्चा खारिज किया है। जिन अधिकारियों की इसमें मिलीभगत है, जिन्होंने पर्चा खारिज किया है, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, जांच होना चाहिए और दोषी सिद्ध होने पर उनको सजा भी होना चाहिए। आप कह रहे सर कल आपकी एसडीएम साहब से मुलाकात बात हुई थी, उन्होंने फोन पे वार्ता हुई थी उनसे। उन्होंने आश्वस्त किया था कि हमें 1 दिन का वक्त दीजिए, हम पर्चे को मंगाएंगे, चेक करेंगे कि क्या त्रुटि है। 1 दिन का समय हो गया है, उन्होंने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। आज हम उनके दफ्तर पर आए हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम सभासद जो चेयरमैन हैं कैमरी के, अंसार अहमद साहब, उनकी अगुवाई में यहाँ पहुँचे हैं एसडीएम साहब के दफ्तर पे, अपनी मांग को लेकर आए हैं। लेकिन एसडीएम साहब से अभी मुलाकात नहीं हुई है। गालिबन वो जनता दर्शन में है, लेकिन अभी जनता जो आम आदमी पार्टी है और आम लोग हैं उनसे नहीं मिल रहे हैं वो। अभी आप कब तक इंतजार करेंगे एसडीएम साहब? अगर जब तक एसडीएम साहब नहीं आएंगे हम लोग इंतजार कर रहे हैं यहाँ। ठीक है जी। और किसी अधिकारी ने आपको मिले हैं, कोई अधिकारी और? नहीं, अभी चूंकि सिर्फ एसडीएम साहब के पास आए हैं तो उन्हीं से मिलना ज़रूरी है। बाकी तहसीलदार साहब से मुलाकात हुई है, उनके संज्ञान में भी पूरा मामला डाला है। ठीक है, धन्यवाद। तो ये है, हमें ये जो मुझे लगता है कि लोकतंत्र बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। अभी जो पर्चा, एक पर्चा यहाँ के मेंबर जो वो थे उसका था, एक कैमरी नगर पंचायत का था। तमाम लोगों ने पर्चे भरे हैं, जो पुराने पर्चे भरने वाले थे उन्हीं वकीलों ने भरे थे। और यहाँ पर मैं भी उस बल्कि उस साथ आया, हमने सामने कहा कि चेक कर लो, इसमें कोई गलती तो नहीं है। वो भी चेक भी करा दिया। उसके बावजूद ये तो बिल्कुल धांधली के तहत एक ही ग्रुप के जो मौजूदा सत्ता वाले लोग हैं उनके पर्चे रहने दिए और बाकी उन्होंने कैंसिल कर दिए। जो लोग और थे उनका हक ख़त्म किया गया। तो ये सोचना चाहिए, बड़ा गंभीर बात है। क्या समाजवादी पार्टी का हुआ या किसी और पार्टी का? नहीं, समाजवादी वालों का भी हुआ, वो भी लड़ रहे थे। आप वाले थे, उनका भी कैंसिल कर दिया। जो मेंबर थे जो निर्दलीय थे उनके भी कैंसिल कर दिए। मुख्य रूप से आपकी मांग क्या है? मांग ये है कि इन अधिकारियों के खिलाफ ये षड्यंत्र कैसे, ये कैंसिल कैसे किए, पर्चे बहाल हों, इनके पर्चा बहाल होना चाहिए। बस ये एक ही मांग है, या इनके खिलाफ कार्रवाई हो। अभी सारा देश देख रहा है इन लोगों के खिलाफ। अभी चंडीगढ़ में सामने हुआ इन लोगों से, वो सजा भुगत रहे हैं। देखिए आप, कोर्ट के तहत उसका हुआ। और हमारे यहाँ भी यही मांग है कि इनका पर्चा, अभी तो समय है, पर्चा बहाल करें। ये जो ऊपर से चुनाव आयोग के आदेश होते हैं कि कोई पर्चा कैंसिल नहीं होना चाहिए, ये स्पष्ट निर्देश है। पर्चे कैंसिल होते ही कब हैं? अब
कोई बहुत बड़ी कमी रहे तब पर्चा कैंसिल होते हैं। कोई नोटिस की बात कर रहे हैं, नोटिस को हटा दिया होगा तो कोई कह देगा हमारे पास कॉपी है उसकी कि नोटिस जो ऑलरेडी ले रखे थे। तो ये बहुत शर्म की बात है हमारे यहाँ के लोगों के लिए भी और देश के लिए भी और लोकतंत्र के लिए भी। अधिकारियों से बात हुई आपकी? अभी करी है लोगों ने बातें, वो अभी गए थे तो वो वहाँ जो टेबल है उनकी उठ के चले गए, वहाँ कहीं आरओ नहीं है, वहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। ये भी पहचान उनको रहना चाहिए, यहाँ पर बात सुननी चाहिए, बताएं इनको, प्रूफ बताएं ना इनको। हाँ तो मोबाइल जो है वो बंद करे पड़े हैं, जिंदा धांधली है भाई, जिंदा धांधली। हमने और भी देखी, इनको सजा तो दे दी है लोगों ने, कुछ कमी रह गई होगी मुझे लग रहा है कि क्या अभी समझ नहीं आई इन लोगों को। ताज्जुब है बिल्कुल, सबके लिए शर्म की बात है।